इस सरकार में कौन जेल में रहेगा, कौन जेल के बाहर रहेगा, कौन मार दिया जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है अभी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया से, जहां पर एक तेजी से वीडियो वायरल हो रही है, जिसके बाद प्रशासन ने भी उस पर कार्रवाई की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। आए हैं कि अगर जनता द्वारा चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग ऑफिस से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर साधन पांडे की लाश आएगी, यहाँ के कलेक्टर की जो लाश आएगी, तो मैं कहीं होगा, इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। वहीं इस बात को लेकर लोगों की क्या राय है, आइए वह भी सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। बलिया के वर्तमान सांसद प्रत्याशी हैं पांडे जी, उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं देव नारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। बलिया से इंडिया गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी श्री सनातन पांडे जी हैं। पिछले बार सुनने में आता ये रहा है कि काउंटिंग के दौरान उनके साथ अन्याय हुआ था। अब भगवान जाने, मैं वहाँ था तो नहीं, लेकिन सुनने में आया था। उसी आक्रोश में उनसे यह शब्द निकल गया है कि अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो लाश उठेगी। खैर, बोलने में थोड़ा अच्छा विचार रखना चाहिए, गलत शब्द किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन काउंटिंग में गड़बड़ी होने पर लाश उठेगी। गड़बड़ी लोग करेंगे नहीं तो वो मामला ही कहाँ बनता है। डीएम जिले का मजिस्ट्रेट होता है, चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी होता है। डीएम को चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, न्याय सबको समान मिले, चाहे सनातन पांडे हो, चाहे नीरज सिंह हो, या जो भी बसपा का या कोई प्रत्याशी हो। लोगों का कहना है कि खुले तौर पे कलेक्टर महोदय को धमकी दी गई है। चुनाव में जिस तरह से कानून बनाए गए हैं उसके नजरिए से देखकर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या यह सहमत है? यहाँ पे आप जो जानकारी। मुकदमा नहीं करना चाहिए डीएम को बुला करके बात कर लेना चाहिए था, और कर लेने के बाद उसका वारा न्यारा कर लेना चाहिए था। वो तो बार बार कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, जब वैसा होने नहीं देंगे डीएम साहब, तो फिर वो नौबत ही कहाँ आएगी। बाकी जिस तरह से तेजी से मुकदमा करने का दौर चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, इस सरकार में कौन जेल में रहेगा, कौन जेल के बाहर रहेगा, कौन मार दिया जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। अभी देख लीजिए केजरीवाल का, संजय सिंह का। चुनाव के समय चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा केजरीवाल को जेल में डाला गया है गलत ढंग से। उसी तरह से संजय सिंह को डाला गया था, लेकिन न्यायालय द्वारा उनको न्याय मिला है। तो भाजपा में, एनडीए सरकार में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। यह हिटलर शाही, तानाशाही के चला रही है सरकार, जो जनहित और देश हित में नहीं है। तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें लोगों का बयान है कि हमारी अब तक जो विकास नहीं हुआ था इस सरकार में हुआ है, और वहीं कई लोगों का यह भी आरोप है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि चोरी छिपके 268 टन सोना गिरवी रख दी ये सरकार। आरबीआई से कर्ज लिया, विश्व बैंक से कर्ज लिया। 50-55 लाख कर्ज जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में था, वो कर्ज बढ़ कर के 205,000 करोड़ हो गया। तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए कि हम कर्ज में डुबा दिए जाएं। आज बांग्लादेश के एक व्यक्ति पर जो कर्ज बनता है, वो भारत के एक व्यक्ति पर उससे अधिक कर्ज बन रहा है। हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। अब इधर सीना फुला रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि हम 5 देशों में दुनिया में एक हैं। ये सरासर गलत है। इस समय हम 142 नंबर पर पहुंच चुके हैं। इतना आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हुई है, क्या बात करेंगे। क्या इससे देश का विकास होगा या पतन? देखिए, जिस तरह से देश की संपत्ति बेची जा रही है, निजीकरण में डाली जा रही है, गिरवी रखी जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह इस सरकार के निकम्मेपन को दर्शाता है। यह सरकार जानी चाहिए। इस सरकार से जनता का, देश का भला नहीं होना है। इसकी विदेश नीति भी फेल हो चुकी है। चीन हमारी जमीन हड़प रहा है। एक बार नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकला
कि चीन ये क्या कर रहा है, उसका नाम नहीं लेते हैं। पाकिस्तान अगर जरा सा सर उठाता है तो उस पर इनकी आवाज़ बुलंदी के साथ निकलती है। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, लोगों में एक अलग पहचान रखता था और आज भी विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, लोग कह रहे हैं। तो ये चूक हुई कहाँ से जो आज कर्जे में है? असल में भारत से अगर झूठ, फरेब, पाखंड, अंधभक्ति को निकाल दिया जाए तो आज भारत विश्व गुरु बन जाएगा। देखिए चीन में ये सब अंधभक्ति, पूजा पाठ, नौटंकी, पाखंड कम है। चीन 2 साल मुझसे पीछे आज़ाद हुआ, आज वो हमसे 50 साल आगे निकल चुका है। अब भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये पूरी तरह से ढोंग पाखंड में लोग डूबे हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए भारत जो है विकास की गति में पिछड़ा हुआ है।